अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। जब एल्कीन से हम प्रिपरेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, तो उसमें क्या क्या स्टेप होंगे वो हम देखते हैं बेटा अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पास कहां से, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। तो इसमें पहला क्या है आपके पास, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो यहां पे पहला क्या है बेटा, बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड के एडिशन से हम क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे एल्कीन से, जिसका एग्जांपल आपके पास है, यहां पे देखते हैं बेटा, जैसे CH3C, आपके पास यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या किया, इससे पहले हम सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे वो बताएंगे पहले। लेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने HX लिया बेटा यहां पे कोई भी, ठीक है, और HX लिया तो क्या किया, कोई भी सिंपल ऑक्साइड आपके पास है, ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दो ग्रुप आ गया आपके पास, एक H पॉजिटिव है, एक X नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा बेटा H पॉजिटिव के ऊपर, और जिस तरफ ये H पॉजिटिव जाएगा उससे अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसके ऊपर अटैक कर देगा ये। तो ये बन गया आपके पास CH2, ये X बन गया, यहाँ पे CH2 और ये H आपके पास आ गया, ये H यहाँ लिखा दो, रिपल्शन ज्यादा नहीं। तो ये आपके पास हो गया बेटा। अब ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आगे एक और हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3। अगर हम इसमें HX जोड़ते हैं तो यहां भी कोई इश्यू नहीं है हमारे पास, क्यों, एक यहां पे कोई भी चीज जुड़ेगा, दूसरा यहां जुड़ जाएगा। अब ये ऐसे बने या फिर X यहां बने H यहां बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, सिमेट्रिकल है भाई, दोनों बराबर है, देख लो दोनों बराबर है, आपके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे कंपोनेंट आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां पे, जब आप क्या करते हो, प्रॉब्लम आएगी हमें यहां पे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, हम सोच में पड़ जाएंगे भाई इधर जोड़े या इधर जोड़े। देखो मान लिया हमने HX जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्साइड में। प्रॉब्लम आ जाएगी, अब इसको H को यहां जोड़े, X को यहां जोड़े, या फिर X को यहां जोड़े, H को यहां जोड़े, कहां ऐड करें, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, कहां ऐड करें, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, एक रूल आया जिसका नाम था बेटा मार्कोवनिकोव रूल, जिसको आप बोलते हो, सिंपली लैंग्वेज में बोलते हो, मार्क्स एडिशन। मार्क्स एडिशन, ये मार्कोनिकोव नाम का साइंटिस्ट था बेटा, उसने ये रूल दिया था। उसने बोला, सुनना ध्यान से, मार्कोनिकोव रूल ने ये बोला कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, एल्काइल हैलाइड या कोई भी ग्रुप जब आप जोड़ते हो किसमें, अनसैचुरेटेड आपके पास कार्बन कार्बन चेन में, तो कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा से बता रहा हूं, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, लेसर कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जिसमें ज्यादा होंगे। भाई ये कब है, जब ऑक्साइड प्रेजेंट है। कौन बता रहा है, मार्कोनिकोव रूल बता रहा है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये CH3 आपके पास हो गया। अब नेगेटिव, अब देखो रिएक्शन होती कैसे है, वैसे इसमें थोड़ा सा बता दूं मैं। ये अटैक करेगा किस पे, H पॉजिटिव पे। अब H पॉजिटिव यहां पे देखो, अगर ये अटैक करे H पॉजिटिव पे तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा CH3, इस पॉजिटिव पे X अटैक कर देगा, ये X जुड़ जाएगा यहां पे। तो ये रिएक्शन आपके पास एक्चुअली में होगी बेटा, क्लियर। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या होगा। मार्कोनिकोव रूल था, ये मार्कोनिक ने बताया था, ये आपके पास कर लोगे यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप एक और बनाते हैं, देखो इस तरह से। लेट CH3 है, CH2 आपके पास है, ये CH डबल बॉन्ड आपके पास CH2 फिर से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे H2O भी जोड़ते हैं, H2O किसकी प्रेजेंस में, ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तब भी H2O क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है बेटा। तो ये भी क्या कहता है आपके पास यहाँ पे, बोलो मार्क्स एडिशन। क्या बोलेगा, मार्क्स एडिशन कहेगा, नेगेटिव वाला जो पार्ट है नेगेटिव, वो कहां जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन वाले पे, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, जैसे एक होता है ना, कोई आदमी आपको जो कमजोर को दबाता है, तो ये देखता है कि यहाँ पे कम किसके पास है हाइड्रोजन, तो ये उसके ऊपर अटैक कर देगा, उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास रिएक्शन में,
CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। तो ये बेटा क्या बना, सेकेंडरी आपके पास कंपाउंड बना, ये भी सेकेंडरी बना आपके पास। क्लियर। तो एक और चीज हम बता ही चुके हैं, क्या है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ये भी फेवर करता है इस चीज को आपके पास, तो ये भी हो जाएगा। ये तो ठीक है। अब हमारे पास ठीक हम कर देंगे। अब हमारे पास एक और आएगा बेटा, उसको बोलते हो आप क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब उसको देखते हैं वो क्या कहता है। ये मार्कोनिकोव रूल सब कर लोगे। अब इसके बाद कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ये थोड़ा अलग तरीके का है बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट। ये कहता है कि पेरोक्साइड बॉन्ड अगर आपके पास है या पेरोक्साइड कंपोनेंट आपके पास है इसी सेम रिएक्शन में, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे कोई बचाने वाला आ गया, उस CH छोटे वाले CH को बचाने वाला आ गया, वो क्या करेगा देखते हैं इधर। ये कहता है ऐसा ही मॉलिक्यूल मेरे पास है, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे HX ही मेरे को जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में जोड़ना है बेटा, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। पर ऑक्साइड कौन सा लिया हमने यहाँ पे, बोलो, बेंजोइल, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा बताऊंगा अभी मैं। यहां पे फिर क्या होगा, ये मार्कोनी का उल्टा हो जाएगा, एंटी मार्क्स रूल। जैसे कई बच्चे होते हैं ना जो हम बोलते हैं उससे उल्टा चलेंगे, आपने बोला कि ऐसा करना है, नहीं मैं इसका उल्टा करूंगा काम कोई, तो ऐसा ही है, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक उल्टे एक दूसरे के। तो ये बोलेगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल ऐड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट अब किस पे जाके जुड़ेगा, हायर हाइड्रोजन containing multiple bonded कार्बन एटम। समझ आया भाई, किस पे जुड़ेगा, जो हायर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम होगा उस पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड के। कौन जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट। तो बन क्या जाएगा भाई हमारे पास नेक्स्ट, ये बन जाएगा CH3 CH, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये X जुड़ जाएगा। क्लियर। अब ये पेरोक्साइड इफेक्ट होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट जनरली आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखाते हो, ब्रोमीन के साथ, जनरली किसके साथ दिखाओगे, ब्रोमीन के साथ। रिएक्शन कैसे होगी, अब हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या देखेंगे हम, इसका मैकेनिज्म देखेंगे बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट का। मैकेनिज्म क्या होगा देखते हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास क्या है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास C6H5। इसको बोलते हो आप, बोलो, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये जो ग्रुप यहाँ पे है ना, ये 2 ऑक्सीजन वाला, ये कैसा है, ये पेरोक्साइड ग्रुप आपके पास है। तो ये क्या होगा, पेरोक्साइड बेटा ये टूट जाएगा। ये 2 है, एक यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, एक यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कैसा बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये O इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑक्सीजन पे है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हाईली रिएक्टिव है, ये यहाँ पे जंप कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ये जंप करता है तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा, 2 यहाँ पे बन जाएंगे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। बेटा ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड तो बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन 5 बन गए। 5 बनते पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा विच इज नॉट स्टेबल, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस छीन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल। जो C6H5 ग्रुप होता है उसको PH लिख देते हैं, फिनाइल ग्रुप, और ये CO2। तो ये फिनाइल ग्रुप आपके पास बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल, यानी कि C6H5 फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो C6H5 फ्री रेडिकल बना ना, ये क्या करेगा, ये HBr जो आपके पास था उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसको तो H चाहिए भाई, इसकी कमी है, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से तो बकलेगा, यहां से भाग जाएगा। जब ये भाग जाएगा तो C6H6 बन गया, बेंजीन बन के अलग गया, ये पूरा हो गया। अब बच गया क्या, Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा भाई, Br फ्री रेडिकल करेगा अटैक मॉलिक्यूल के ऊपर। अब वो मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे करेगा, उसके अलग अलग मैकेनिज्म हमारे पास हैं,
ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अब ये इस तरह की रिएक्शन आपके पास होगी। तो ये जो चेन हमने अभी तक किया है, ये वाला किया है हमने, इसको हम बोलते हैं, क्या नाम बोलेंगे हम यहाँ पे, बोलो भाई, ये हो जाएगा चेन इनिशिएशन स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, ये चेन को स्टार्ट करने वाला स्टेप है भाई, चेन इससे स्टार्ट होगी, तो ये आपका पहला स्टेप है। ये समझ आया भाई? दोबारा से देख लेते हैं क्या हुआ आपके पास यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट में। ये आपका क्या था, बेंजोइल पेरोक्साइड था, ये पेरोक्साइड वाला बॉन्ड टूट गया, ये क्या बन गया आपके पास, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल CO2 में कन्वर्ट हो गया, CO2 तो उड़ गई, फिनाइल फ्री रेडिकल बचा। फिनाइल फ्री रेडिकल ने HBr, जो ये वाला HBr का या फिर X पे अटैक किया, अब इसकी हाइड्रोजन लेके चला गया, बचा क्या, Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल आगे कहां से इलेक्ट्रॉन लेगी, कैसे बॉन्ड बनाएगी, वो आगे प्रोपिगेशन होगा। तो ये आपके पास जो दो स्टेप हमने बताए, ये कौन कौन से हैं, चेन आपके पास इनिशिएशन स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वाला, वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपेगेशन स्टेप में देखेंगे बेटा, ध्यान से देखना इसको, यहां पे जब हम चेन प्रोपेगेशन के स्टेप में देखेंगे तो क्या होगा, देखो ब्रोमीन, याद है ब्रोमीन फ्री रेडिकल वाला, वो क्या करेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल था भाई, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब भी प्रेजेंट है, वो अभी भी भूखा घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए थे ना, तो एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा भाई। तो बना क्या, ये CH3, ये CH फ्री रेडिकल, ये CH2, ये Br यहां जुड़ गया। पहला केस, ठीक है। तो ये प्रोपेगेशन हुआ ना चेन का, और प्रोपेगेट हो गई आगे, तो ये क्या बना, ये बना सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल में होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ही है, इसी कार्बन का है, बस वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन, तो है तो इसी का। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब हम यहाँ पे। अब ये तो एक स्टेप हो गया भाई, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, अब इसी चेन में अगर हम देखेंगे तो अब दूसरा स्टेप ये हो जाएगा, इधर देखो जो ये वाला मॉलिक्यूल बना ना आपके पास, CH3 CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2Br। अब यहाँ पे और क्या था, HBr एक और था भाई, बॉन्ड बना हुआ था, तो ये जो है ना, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर जब अटैक करेगा तो ये कहता है भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेता हूं, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2Br, ये फिर से आ गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये है चेन को प्रोपेगेट करने वाला स्टेप। नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा, अब ये क्या है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी रिएक्शन, ऐसे कंटिन्यू, जितना हमने यहाँ पे सेकेंडरी कंपाउंड बनाने या फिर प्राइमरी कंपाउंड बनाने, ये कंटिन्यू गोज ऑन कंटिन्यू। लेकिन अगर ये खत्म भी तो हो कहीं पे, इसको खत्म भी तो करना है हमने, तो ये टर्मिनेट कैसे होगी। तो थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा वो हम देखते हैं बेटा अभी। अब चेन टर्मिनेट कैसे, देखो दो चीजें भाई, कहता है एक बुखड़ दूसरे बुखड़ से टकरा जाए, Br2 बन गया, कोई फ्री रेडिकल नया जनरेट नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये फ्री रेडिकल था, ये इस फ्री रेडिकल से टकरा जाए, क्या बने, CH3 CH Br CH2Br, एक ये हो सकता है भाई। तीसरा क्या हो सकता है आपके पास, थर्ड में क्या करोगे, ये आपके पास CH3, ये CH फ्री रेडिकल, ये नीचे लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे Br वाला, और दूसरा, या फिर इसको कैसे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती हमारे पास, ये CH आपके पास फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2Br वाला, और ये CH3 आपके पास, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनेगा देखते हैं भाई। ये CH2, यहाँ पे Br, ये वाला लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये CH, यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल, फिर CH, फिर यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल, फिर आपके पास CH2, और ये कौन से वाला, ये जा रहा हूं यहाँ पे CH2, और फिर ये आपके पास Br। तो बेटा ये बन जाए। तो ये तीनों स्टेप जब आते हैं तो उसको बोलते हो चेन
टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो HF और HCl यहाँ पे क्या पेरोक्साइड इफेक्ट पे रिएक्शन नहीं देते हैं। कौन देगा? आपका HBr देगा रिएक्शन। पेरोक्साइड इफेक्ट पे HBr रिएक्शन देता है, HF और HCl नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पहला तो आपका एक्सोथर्मिक होता है, दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाती। मतलब पहला जो फ्री रेडिकल बना ना वो तो आपका क्या हो गया, एक्सो हो गया, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ज़्यादा स्टेबलाइज मॉलिक्यूल बनाते हैं वो, तो एंडोथर्मिक में एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो बाहर से चाहिएगी, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो एंडो आपका क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है HF में भी और HCl में भी, तो इसलिए ये आपके पास है। कर लोगे भाई? तो ये आपके पास कुछ स्टेप थे। अब एक बच गया, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन टू द एल्कीन्स। एल्कीन के अंदर हेलोजन का एडिशन कैसे करोगे, तो वो छोटा सा आपके पास मैं बताऊं यहाँ पे, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट, by addition of halogen to एल्कीन। बेटा एल्कीन आपके पास क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन का। डायरेक्ट हमने एडिशन करना है किसकी प्रेजेंस में बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाटर के अंदर ये इसीलिए सोल्यूबल नहीं होती बेटा चीजें। अब वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम इनको क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाएगी ना उनकी। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा किसके साथ, एडिशन ऑफ Br2 विद CCl4 या Cl2 विद CCl4। आपके पास रिएक्शन क्या होगी, देखो भाई, ये जुड़ गया CH3, यहाँ पे CH, एक यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, एक CH यहाँ पे 2, एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, Br ये हो जाएगा आपके पास सिंपल। इस तरह की रिएक्शन आप कर दोगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हो विस डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। आपको पता होगा विसिनल पोजीशन पे जोड़ते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब एलाइलिक हेलोजिनेशन आपके पास हो जाएगा। एलाइलिक हेलोजिनेशन में क्या होता है, लास्ट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, एलाइलिक हेलोजिनेशन, इनमें दोनों ले सकते हो आप, Cl2 के साथ भी रिएक्शन करो। एलाइलिक हेलोजिनेशन में क्या होता है, एलाइलिक क्या होगा बेटा, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो पोजीशन होती है उससे अगले कार्बन पे कोई जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ेगा तो उसको एलाइलिक बोलते हो। अब एलाइलिक के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम प्रोसीजर करोगे लेकिन थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे, या फिर क्या ले लोगे, NBS ले लोगे, N ब्रोमोसक्सिनामाइड ले लोगे, बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ होता है N नाइट्रोजन पे वहां पे क्लोज चेन में, तो वो अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी दोनों की, यहाँ अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपके पास ये Cl है तो Cl जुड़ेगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बन जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा एलाइलिक हेलोजिनेशन। कब बनेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी बेटा ये आपके पास। ठीक है, और एलाइलिक हेलोजिनेशन एक और स्टेप में कर सकते हो, किसकी प्रेजेंस में, SO2Cl2 की प्रेजेंस में कर सकते हो आप। किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी, SO2Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे करीब 450 या 470-75 केल्विन के अराउंड रिएक्शन हो जाएगी, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम प्रोसीजर, SO2 निकल गया, H यहाँ पे जुड़ गया, एक HCl निकल गया, रिएक्शन इसी कंपोनेंट के साथ देखो क्या हो जाएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिस वन, रिएक्शन हो जाएगी आपके पास क्या, यहाँ पे Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस में बोलो HCl। तो ये आपके पास कंपोनेंट पहले भी याद है आपको बने थे, ये एलाइलिक हेलोजिनेशन आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह का कंपाउंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू। तो बच्चों वीडियो को बार बार देखते रहें, फायदा उठाते रहें। लॉकडाउन के टाइम पे आप घर पे हैं तो उसको एडवांटेज बनाएं, डिसएडवांटेज ना बनाएं, डिसएडवांटेज ना बनाएं अपनी। ठीक है, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें बेटा, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो